सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आई एम राशिद, BMS सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यार आज मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए नए वीडियो लेकर, और आज फिर हम कुछ इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें बात करने वाले हैं। वैसे आज सैटरडे है और मैं आपको पता है संडे वीडियो अपलोड करता हूँ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, संडे को सुबह में। तो और वीडियो बनाता हूँ सैटरडे शाम में। तो सैटरडे में जस्ट अभी क्लास से आया हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में जस्ट क्लास से आके अपन वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उसके अलावा टाइम तो होता नहीं है, टाइम मिल नहीं पाता है वीडियो बनाने का। तो अपन सोचते हैं आधे घंटे में कुछ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए और एक्सपीरियंस भी। तो यार आज का वीडियो मैं इसी चीज़ को लेकर बात करने वाला हूँ कि कुछ बच्चे, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई जिनको कॉलेजेस अलॉट हो गए और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। क्लासेस ऑलमोस्ट फेब लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी बच्चों ने पूछा कि अभी हम घर पे हैं तो कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें कॉलेज में जाने का फ़ायदा हो। तो मैंने उन्हें रिप्लाई भी करा, लेकिन मैंने सोचा कि ये कुछ बच्चों का सवाल है लेकिन सबको बताया जाए ये चीज़ें। क्या आप अभी घर पे हो तो क्या करो। तो सबसे पहली बात है कि आपको मैंने जो सिलेबस बताया था उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है ये। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो 12th में फिजियो पढ़ रखा है, 12th में बायो तो पढ़ ही रखा होगा, फिजियोलॉजी पार्ट है जो भी, तो आप उसको पढ़ लो दोबारा से। अभी आपको 1 महीने के आसपास टाइम है या फिर 15-20 दिन के आसपास आपके पास अभी टाइम है। तो आप इन 15-20 दिनों में आप कोशिश करो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो भी पार्ट है उसको पढ़ लें दोबारा से, ताकि वो आपका बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पे कॉलेज आने के बाद। और क्लास में हीरो बनना है तो समझ रहे हो तो आप कोशिश करो कि फिजियो पार्ट अच्छे से पढ़ के आए। और रही बात और बाकी चीज़ें, तो एनाटमी होती है, तो एनाटमी के लिए आप BD84 आप बाई कर लो। खैर यूट्यूब पे अवेलेबल है सारी वीडियोस, आप पढ़ सकते हो BDC। लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि जनरल एनाटमी जो भी होती है, पोजीशंस, एनाटॉमिकल पोजीशन, वो सारी चीज़ आप जनरल एनाटमी बुक आती है छोटी सी, उसमें आप पढ़ सकते हो। तो ये हो गया। क्योंकि और एनाटमी वैसे आप यहाँ हो गए तो 0 से स्टार्ट होगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। फिजियो आप ज़रूर पढ़ के आना। और रही बात संस्कृत की और अष्टांग और पदार्थ की, तो इन सब चीज़ों के लिए आप सभी चीज़ें यहाँ कर हो जाएंगी, लेकिन आप संस्कृत ज़रूर पढ़ कर आना। अगर आपके पास वक्त है, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है। आपके कॉलेजेस में, मेरे कॉलेज में तो 0 से पढ़ाई हुआ संस्कृत, और अदर कॉलेजेस का नहीं पता, कहीं क्या पता कहीं क्लासेस प्रॉपर होंगी ना होंगी, तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन आप फिर भी संस्कृत बेसिक्स पढ़ के आना, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो यहाँ पे आपका आके बस सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला 1 महीना, फिर अपने सीनियर के पास जाओगे और फिर परेशान रहोगे कि बॉस कैसे करें ये वो टीचर। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप संस्कृत के बेसिक्स चीज़ें आप वहाँ से पढ़ कर आओ, और फिर यहाँ हो गया तो आपको लगेगा कि हाँ आपको भी कुछ पता है। और जिन बच्चों ने इंग्लिश पढ़ा है, मतलब पहले इंग्लिश पढ़ा है, तो या फिर जिन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता है, ऐसा तो नहीं है नहीं आता होगा, आता होगा, लेकिन जिन्हें संस्कृत में दिक्कत है, क्योंकि असल रोल इसमें संस्कृत का है, हिंदी तो हो जाता है लेकिन संस्कृत भी है थोड़ा, तो आपको समझना होगा। थोड़ा नहीं क्या, बहुत है। डरा नहीं रहा हूँ, मतलब है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। वहाँ संस्कृत है, आपको संस्कृत वर्ड्स होती हैं उसको पढ़ना होता है, नीचे उसकी मीनिंग्स होती है हिंदी में, तो वो हिंदी आपको पढ़ना होता है। और कोई संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके लर्न करने होते हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप पढ़ कर आना घर से संस्कृत, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज अगर आप जब ज्वाइन होने के बाद जब क्लासेस आपकी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी, तो मॉडर्न का तो इजी है, मॉडर्न सारे बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद जो जो सारी बुक्स हैं इनको कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये चरक संहिता की बुक है, ये इसका 10-12 अध्याय आपको पढ़ना है, या 12 अध्याय है तो पढ़ना है। तो ये जैसे चरक संहिता है, तो ये हम चलिए खोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बुक है आपके पास, तो इसमें जैसे आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये वर्ष है जैसे यत्र अश्रितः कर्म गुणः कारणम समवायत तद द्रव्यम। तो ये जो संस्कृत वर्ड है, तो पहले तो ये पढ़ने में आपको दिक्कत होगा, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप संस्कृत पढ़ कर आना, ठीक है। और इसके नीचे जो लिखा है द्रव्य के लक्षण, तो ये जो हिंदी है जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, तो ये जो हिंदी है आपको ये पढ़नी है, ठीक है।
और ये रही बात विमर्श की, तो विमर्श आपको अभी नहीं पढ़ना है। विमर्श के लिए आपको टाइम अगर रहता है आपके पास, तो इस लाइन से अगर आपको समझ नहीं है ये चीज़ें, तो आप विमर्श पढ़ो, आपको और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप जब स्टार्ट करोगे तो कोशिश करना कि विमर्श भी थोड़ा थोड़ा विमर्श पढ़ने की कोशिश करना, ताकि अच्छा होगा आपके लिए, बेहतर होगा, कॉन्सेप्ट्स आपके बने होंगे। खैर, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो मैं फिर आपसे बोलूँगा कि आप उसे रट लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं धीरे धीरे। आप जैसे जैसे फर्दर सेशन, मतलब जैसे जैसे आप ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर, जैसे जैसे आप सीनियर होगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वैसे ही यहाँ सारी चीज़ें जो डार्क में लिखा हुआ है, ये श्लोक संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम, ऐसे करके जो भी वर्ड्स है संस्कृत में, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। मतलब सारी नहीं, सारे श्लोक्स नहीं याद करने, जैसे ये बड़ा सा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे नहीं याद करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी हैं, तो कम से कम छोटी छोटी वर्ड्स तो आप याद करोगे, तो छोटे छोटे याद करोगे तो आप फिर बड़े बड़े भी याद कर पाओगे, ठीक है। तो याद भी करने होते हैं अगर आपको पीजी क्लियर करना है, ठीक है, या फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्ज़ाम में। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही सीन होता है उत्तराखंड में कि आप श्लोक्स लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं, क्लियर कट। अगर आप श्लोक नहीं लिखोगे, सिर्फ हिंदी लिखोगे, तो आप पास कर दिए जाओगे, बहुत अच्छे, मतलब पास कर दिए जाओगे, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए श्लोक्स इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे अष्टांग और पदार्थ और ये चरक संहिता कैसे पढ़नी है, और संस्कृत का मैंने बता दिया। और रही बात मॉडर्न पार्ट की, तो मॉडर्न पार्ट की मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि आप फिजियो पढ़ कर आना, और वैसे ही जैसे अपने बचपन से पढ़ते आए हैं, पढ़ाई करो और उसका नोट्स बनाओ प्रॉपर। तो ऐसे करके आपको फिजियो और एनाटमी को रोज़ रिवीजन में रखना है। नहीं तो क्या पता पढ़ने के बाद आपको पता ही ना हो कि ये कौन सी बोन है, ये कौन सी बोन है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि एनाटमी बहुत वास्ट होता है। आप आज याद करोगे इतने सारे, ये लिगामेंट से, ये टेंडन है, इतने मसल से, तो ये सारी चीज़ें आप भूलते रहोगे। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप उसको रोज़ रिवीजन में रखो। जैसे कि आज आपने थोरेक्स पढ़ लिया, फिर एब्डोमेन पढ़ लिया, फिर अपने लिम्स पढ़ ली, ऐसे करके ऑर्गन्स पढ़ लिए। तो ऐसे करके आप रूटीन बनाना, और सारी चीज़ें स्टिकी नोट्स होते हैं उसे आप चिपका देना। तो मैंने फर्स्ट ईयर में चिपका रखा था, क्योंकि मुझे याद करना होता था चीज़ें, ज़्यादातर माइंड में रखनी होती है चीज़ें। ऐसा नहीं कि फिर क्लास में भी कभी पूछते रहते हैं, अब क्लास में भी टीचर्स पूछते रहेंगे आपको। तो और रही बात डाइसेक्शन की, तो डाइसेक्शन में भी बहुत हेल्प करेगा। मैम आपसे कभी भी पूछ सकती हैं, या फिर आपके टीचर्स कभी भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी लेयर है, ये कौन सा मसल है, ये कौन सी लिगामेंट्स है, ये कौन सा टेंडन है, ये कौन सी बोन है, कौन सा बॉर्डर है, कौन सा सरफेस है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए एनाटमी को रोज़ रिवीजन करना है। और संस्कृत आप लोग पढ़ लेना यार, मैं फिर बोल रहा हूँ, संस्कृत से आपको भागना नहीं है, उसे सीख लेना है। नहीं तो आप जितना भागोगे उतना आपको तकलीफ होगा। तो आप अभी पढ़ लोगे तो आप फाइनल ईयर तक फ्री माइंड रहोगे, आपका पीजी क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, एमओ हो जाएगा, आरएवी हो जाएगा, सीसीआरएस हो जाएगा, ये सारे जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं सारे हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से प्रॉपर आपको सारी चीज़ें संस्कृत हिंदी समझ आने लगेगी तब, तो आप फिर कोई टेंशन नहीं होगा। तो ऐसे करके आपको चीज़ें मेंटेन रखनी है और पढ़ाई रेगुलर करना है। और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, जिन्हें कॉलेज लॉट हो गए, और जिन्हें नहीं होंगे उन्हें तो आज नहीं तो कल होना ही है, हो जाएगा। तो यार बस अच्छे से पढ़ाई करना, और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं अवेलेबल हूँ, आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ये रही इंस्टा आईडी। और अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी आप पेड नोट्स हैं, 200 पर लगते हैं सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट को लोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे से, मेरे खुद के बनाए नोट्स, जिससे मैंने पढ़ा और एग्ज़ाम क्लियर करा। अभी चीज़ों की ज़रूरत पड़े, बुक से रिलेटेड कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक बेहतर है, तो आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपके लिए आसानी हो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कैसे करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो 2-3 साल का ड्रॉप लेके, ठीक है। तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसे क्लियर करना है एक बार में एग्ज़ाम को। और तो वर्क हार्ड। तो यार अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, देख रहे हो ना बहुत मेहनत लग रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, संडे मिलते रहेंगे, और बीच में व्लॉग्स आते रहते हैं कॉलेज से रिलेटेड, तो आप देख लेना।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू।